ओम शांति। 3 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। तो आस्तिक बनना ये नहीं है कि एक वर्ड ही है, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है आस्तिक तक पहुंचने के लिए। तो ये आस्तिक बनना, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत कौन दे रहे हैं? निराकार दे रहे हैं मत, है ना। निराकार, क्योंकि उनके अलावा तो हाईएस्ट मत, श्रेष्ठ मत किसी से मिल ही नहीं सकते। तो निराकार बाप उनकी मत द्वारा जैसे जैसे वो मत को हम फॉलो करने लग जाते हैं, वो फॉलो करते करते हम आस्तिक बन जाते हैं, है ना। बाबा को जानने लग जाते हैं और बाबा को जानकर फिर बाबा के बन जाते हैं। और जैसे बाबा के बन जाते हैं, आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। वर्षा भी मिल जाता है। पहले बच्चा बनना पड़ेगा ना। बच्चा बनने के लिए बाप को जानना पड़ेगा ना, तब जाके वर्षा मिलेगा, राइट। प्रश्न: बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर: पढ़ाई और सर्विस। पढ़ाई किस लिए करते हैं? सेल्फ सर्विस के लिए, स्वयं की सर्विस के लिए। और फिर सर्विस किस लिए करते हैं? जो मुझे मिला है वो दूसरों को देना। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए, तो वो लक्षण को सुधारने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। और पढ़ाई करना ये नहीं खाली पढ़ लिया बस, उसको चर्न करना है, चर्न करके इम्बाइब करना है, करके फिर जाके जब वो मेरा प्रॉपर्टी बन जाता है, वो मेरा ओरिजिनल संस्कार वो इमर्ज हो जाता है, देन यू कैन गिव अदर्स। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, जादू का काम करता है। किसको कैसे थे और कैसे बना देते हैं। जो हम इम्पॉसिबल सोचते हैं वो पॉसिबल कर देते हैं। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो, है ना। स्वराज्य अधिकारी प्राप्त करते हैं। राजा ये नहीं है कि वहाँ जाके राजा बन के बैठ गया, किसी को कंट्रोल कर दिया तो राजा बन गया। ये भी एक परसेप्शन है लोगों का कि किसी को मैं अपने कंट्रोल में रखा, माना वो मेरा प्रजा, मैं राजा, है ना। वो नहीं है। मैं कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रही हूँ, मैं कितना अपने अंदर प्योरिटी को रख पा रही हूँ, वो स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पा रही हूँ इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन दिस एनवायरनमेंट, वो है राजा। मैं जो चाहती हूँ, जो मैं, मेरा ओरिजिनल संस्कार जो मैं चाहती हूँ, मेरे इनर कंपस के हिसाब से जो चाहती हूँ वो कर पाती हूँ, तब आप राजा हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है। द्वापर में राजाई का डेफिनेशन इज डिफरेंट, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। तुम्हारे तीर्थ है घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। अंदर अंदर पुरुषार्थ कर रहे, यात्रा पर चल रहे, कहीं पर हर्डल्स आ रहे, उसको क्रॉस कर रहे हैं, कहीं पर अटक रहे हैं, फिर समझ में आ रहा है नहीं ये रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता इधर है, फिर वो रास्ता पर फिर चलते हैं, बस यात्रा कर रहे। कहाँ पहुँचने के लिए? मुक्ति धाम पहुँचने के लिए। वो फ्रीडम, जितने भी बॉन्डेजेस है उन बॉन्डेजेस से छूटने के लिए, वो फ्रीडम को पाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, चुपके से, विदाउट एनी नॉइस, अंतर्मुखी। दुनिया के तीर्थ तो कौन है? तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्य का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है, क्योंकि साधु संत को समझते हैं कि बहुत बड़े हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो एक साधु से
प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो दूसरे में जाते हैं, बस भटकते रहते हैं। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वहाँ से फिर भटकने की ज़रूरत नहीं होता है। जब निराकार के मत से हम कार्य करते हैं, उनका मत अनुसार हम चलते हैं, फिर भटकन नहीं होता है, भटकन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो है परफेक्ट मत। वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मतांतर तो बहुत है ना। ये एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद, जीवन, मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। सिर्फ मानना, ये दिस डजंट मीन कि बाबा को मान लिया, अच्छा हाँ मेरा बाबा है, तो वो उनके मत पर ही चलेंगे। दुनिया में मतांतर बहुत है। ये एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं। जब तक अनुभव नहीं होगा उस मत को यूज़ करके, तब तक बाबा को जान नहीं पाएंगे। तो सिर्फ मानने से नहीं होगा, जानना भी पड़ेगा, क्योंकि इस मत को यूज़ करके, निराकारी मत को यूज़ करके, उनके अनुसार चल के जब ऊंच से ऊंच पद, जीवन, मुक्ति और मुक्ति को पाते हैं, वो अनुभव होगा कि हाँ मैं फ्रीडम की ओर जा रही हूँ। इस जीवन में रहते भी जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ करना होगा, वहाँ तो करेंगे ही नहीं, वहाँ तो संस्कार लेकर जाएंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। तो मुक्ति, फ्रीडम का अनुभव भी यही होगा। परम धाम में फ्रीडम का अनुभव होगा नहीं होगा, तो दोनों अनुभव यहाँ पर ही होगा। इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते निराकार को मानने वाले हैं। दुनिया में कहते हैं ना, हम निराकार को मानते हैं। एक पंथ बोलते हैं कि भी निराकार को मानते हैं, निरंकारी। इसीलिए बाबा क्लियर कर रहे हैं इस बात को। अनेक अनेक मतें हैं, सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मतें होगी। तो ये भी स्वदर्शन चक्र फिराना हो गया, राइट। कहाँ एक मत से हम सतयुग में गए थे, फिर धीरे 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 अनेक मत हो गया है। अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मतें होंगे, घर घर में हर एक की अपनी मत है ना। घर का जो हेड है वो अगर एक मत बना दिया तो सब फॉलो करेंगे उसको। यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच ते ऊंच मत देते हैं, ऊंच ते ऊंच बनाने की, पर यहाँ पर भी अलग अलग परसेप्शन है। तो वो धीरे 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 धीरे, यही तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा करो, स्वसेवा करके दूसरे का भी सेवा करो, क्योंकि जिस मत पे दूसरी आत्मा फंसे हुए हैं, उस मत से उनको उठाना है, छुड़ाना है। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है, बोलो। ये रचता और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारा चित्र मतलब चित्र वो जो प्रदर्शनी का चित्र है ना, सीढ़ी का चित्र, गोला का चित्र, ये सारा चित्र के लिए बोला है। तो फिर जैसे आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है, फिर वो ज्ञान द्वारा बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान द्वारा फिर हमारे अंदर परिवर्तन आता है, और फिर बाबा को जानते हैं हम। वो आस्तिक बनना है। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही ये है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। कोई अगर नास्तिक दिख रहा है, नास्तिक माना ये नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति में तो यही कहते हैं। नास्तिक माना कोई भी देवी देवता को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, पर यहाँ पर डेफिनेशन अलग है।
यहाँ पर नास्तिक बनना माना बाबा को जानना ही नहीं, जानते ही नहीं है। खाली बाबा बाबा करने से नहीं होगा, बाबा के साथ संबंध कैसा जुड़ा है वो है आस्तिक बनना। ये परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंच ते ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं। उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये बाबा, ये दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो बाबा को याद करना माना सिर्फ बैठ के याद करना कंप्लीट नहीं है। जब आप चिंतन भी करते हो, वो बुद्धि को वो अंडरस्टैंडिंग देते हो, दैट इज़ ऑल्सो बाबा को याद करना ही है। तो विक्रम विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बाबा पहले बैज को मेडल कहते थे। बोलो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से अभी बाबा समझा रहे कैसे सर्विस करना है। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना, मतलब ऐसे समझाना है कि उस आत्मा को ऐसे टच हो जाए कि ये मेरे बाप है, तो सेकंड में वर्षा मिल जाएगा। जैसे ही बाप निश्चय हो जाएगा ये मेरा बाप है, वर्षा मिल गया। बोलो शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुष को उत्तम बनाते हैं, माना आत्मा को उत्तम बनाते हैं। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने, इसलिए बैलेंस चाहिए चारों सब्जेक्ट में। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वे क्या काम के। तो पहले खुद को धारण करना है। अगर धारण नहीं करके अधूरा, उस समय अगर कुछ भी डाउट रहता है उस बात पे, जिस बात को आप किसी को समझ दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको फियर रहेगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ठीक से सर्विस नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए फियर रहता है, स्टेज में बोलने का फियर रहता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। और जिसको क्लैरिटी है उनको डर नहीं लगेगा, वो हमेशा आराम से कर लेंगे। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वे क्या काम के, वे दिल पर चढ़ कैसे सकते। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है, रावण राज्य से सबको छुड़ाना। बाबा छुड़ा रहे, वो ज्ञान से, वो शक्ति से भर के बाबा छुड़ा रहे। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है ये भी जानते नहीं, गाते भी है पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी देखकर समझाना चाहिए, मतलब पहले देखना है, उसको परखना है, तब समझाना है। बेहद का बाप आते ही है बेहद के सुख का वर्षा देने।
उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देते हैं? खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए ये पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। देही अभिमानी नहीं होगा, मतलब वो खुद निराकार स्टेट में नहीं होगा, तो फिर समझा नहीं पाएंगे, इमोशंस में फंस जाएंगे, और जहाँ इमोशंस में फंसा वहाँ इम्प्योरिटीज आ जाएंगे, तो फिर सामने वाले को समझा ही नहीं पाएंगे। वह बहुत कम है, ये मेहनत कोई से पहुँचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करनी ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं बाप को याद करो, उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। इसीलिए ये नहीं है कि याद करना सिर्फ बैठ के ही करना है, कर्म करते भी बाबा को याद करना है। उस टाइम पे चर्निंग करे तो भी याद है। हाँ, याद ही है। जैसे कोई आत्मा ने कुछ बोला है, उसको भी समझना, वो भी याद है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पार्ट तो ज़रूर बजाना है, इसमें ही माया विघन डालती है। पर अगर हम बैठ के योग का बैलेंस नहीं रखते हैं, ज्ञान पढ़ना, ज्ञान को समझना, चरण करना, अलग से अपना सॉलिट्यूड टाइम का, एकांत का टाइम का बैलेंस नहीं रखते हैं, तो फिर यहाँ पर हम फेल हो जाएंगे। चलते फिरते सेवा कर्म करते समय कर्म योगी नहीं बन सकते। तो वहाँ पर कर्म में तो याद भी नहीं रहेंगे बाबा। हाँ, याद भी नहीं रहेंगे, और हम इमोशंस में फंसेंगे, और फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएंगी आत्मा। तो पार्ट तो ज़रूर बजाना है, इसमें ही माया विघन डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है, कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। आते हैं ना, जब योग कर लगाते हैं बाबा से, आते हैं संकल्प। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है ना। ये तो है अजपाजाप, नई बात है ना। गीता में भी मन मना भव अक्षर है। कंटिन्यूस बाबा की याद, बाबा को साथ रखना। परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में ज़रूर हो। बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्य को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे ना सके। ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाए थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। और सर्विस, मेन सर्विस है मनसा। आप कितना स्टेबल रह के उस एनवायरनमेंट को आप वो दे रहे हो, आप वो वाइब्स दे रहे हो। तो कई बच्चे को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दें, खाने लिए तो है नहीं, है ही, बाबा का बन गए तो आज बाबा हर फ्लेक्सिबल, मतलब हर बात पे कहाँ फ्लेक्सिबल हो सकते हो। जिस हिसाब से दादियों ने हमें गाइड भी किया है, वो बातें इस मुरली में रिवील हो रहे हैं। बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे,
मतलब आके यहाँ बैठ जाने से थोड़ी होगा नौकरी छोड़ के। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सरकमस्टांस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करे तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। कहीं पर शादी भी करना होता है। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो, उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई। वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वे समझते हैं पिछाड़ी वाली खाएंगे, ऐसे ही करते हैं ना, जमा करते रहते। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है। मौत तो सामने खड़ा ही है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है। 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक ज़रूर वह ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। तो बाबा कहते हैं बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। ये है बेहद की पढ़ाई। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का होना फिक्र रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में भी है नहीं। लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना, ऐसे नहीं कि डिससर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे। तो बाबा लक्षण पर अंडरलाइन करवा रहे हैं, क्योंकि जब लक्षण होगा सर्विस करने का तब जाके डिससर्विस नहीं होगा, तब जाके सर्विस करना है। सर्विस करके भागने से नहीं होगा। इसलिए बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि डिससर्विस कर और ही यज्ञ का ही नाम बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे। एक तरफ सर्विस के लिए भाग रहे और दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, दूसरे को दुख दे रहे, तो फिर क्या फ़ायदा। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है। ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है ना, ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए इसको मेंटेन करना, ध्यान देना मतलब बहुत ज़रूरी है। स्कूल में जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में पास होना होता है, राइट। पास होने के लिए ऐसे नहीं है कि एक में बहुत हाई मार्क्स ले लिया, एक में, तो बैलेंस होना चाहिए। ड्रामा में साक्षी हो पार्ट देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। जब साक्षी होकर देखोगे तो किसी का ग्रहचारी भी उतर सकता है। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जम कर लेते हैं। कोई गिर गए हैं, कोई बात पर समझ में नहीं आया है, पुराना संस्कार आ गया है, तो उसको साक्षी होकर देखना है, ना कि जजमेंटल हो जाना है। तो साक्षी होकर जब देखेंगे उसको वो शुद्ध वातावरण मिलेगा, मेरे से वाइब्स मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो वो फिर से खड़ी हो जाएगी। वही बाबा बता रहे, ग्रहचारी उतरती है तो फिर
जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी, सत्य का नाश हो जाएगा। समझेंगे कल पहले मुआफिक ग्रहचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंचते ऊंच है भगवान की श्रीमत। और पहले भी बताया था, श्रीमत माना कुछ लिखा हुआ लिमिटेड चीज़ नहीं है। श्रीमत माना हर बात बाबा के साथ कनेक्ट होके, बाबा से पूछ के करना, और उसके लिए सेल्फ कनेक्ट होना पड़ेगा पहले, तब हम श्रीमत पर चल पाएंगे। ऐसे नहीं है कि किताब में कुछ श्रीमत लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलो, है ना। मनुष्य मत नहीं होना चाहिए, पब्लिक के ओपिनियन नहीं होना चाहिए। बाबा के मत अनुसार मुझे क्या करना है वो सोच के पहले वो रास्ता बनाना होता है। एक बार चल पड़ेंगे ना उस रास्ते पर, तो हर पल श्रीमत का पता पड़ जाएगा, वो कॉन्शियसनेस में टिक जाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके, कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है, स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना, हम पढ़कर ये बनते हैं, है ना। जैसे कोई डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो कितना खुश होते हैं, पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनके श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे हमको ये मिल सकते हैं। नहीं, उनको पहनने का, उस बैज को पहनने का इच्छा जागेगा, हमको मिल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। ऐसे नहीं है कि बाबा का नहीं बना तो नहीं दे सकते हैं या कुछ, ऐसे नहीं है। बाबा बोल रहे दे सकते हैं, वो भी भक्ति भाव नहीं है कि उसको नहीं देना है, वो अभी भी प्याज लहसुन खाते हैं, ऐसे भी परसेप्शन है लोगों में। सब बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने देखा कि अरे ये तो ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, ये तो ऐसे नॉनवेज खा रहे हैं, इसको नहीं देना चाहिए। नहीं, बाबा का दृष्टि समान है, अलग नहीं करते बाबा किसी को। कोई कैसे भी गिरे, कोई कैसे गिरे है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है, क्योंकि वहाँ से शुरू होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिश देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। क्योंकि शिव के भक्तों को ज्ञान देने से क्या है, शिव के बारे में सुनना पसंद करेंगे। तो ये ट्रिक्स बता रहे बाबा। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत है, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है। कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहाँ है ही, सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंचते ऊंच है ही शिव का मंदिर, हर गली में कोना में शिव के मंदिर है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहाँ जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बबुलनाथ के ऊपर ही बताने से समझ में आ जाएगा उनको। ये मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। आपको इतना पिक्चर ले जाने की ज़रूरत नहीं, ये जो बैज है, बैज को दिखा के समझा सकते हो। सारा दिन वहाँ जाकर तो बाबा कहते हैं ये मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ।
बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस, मन मना भव अक्षर भूल गए हो। भगवानुवाच है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाबा श्री कृष्ण का पद बाबा दे रहे हैं, बाबा बना रहे हैं श्री कृष्ण। ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण किसने बनाया? बाबा ने बनाया। तो फिर श्री कृष्ण को याद करके धक्का खाने की क्या जरूरत है? शिव बाबा को याद करो। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थिर होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल, दिल साफ। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थीय के आश्रम भी हैं। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप सॉरी, दिल साफ इसकी चेकिंग करेंगे तो कैसे पता चलेगा? क्या 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 देखना पड़ेगा? दिल साफ मतलब वो पुराने बातें कोई कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। क्लीन, यू हैव क्लियर्ड इट। कोई इमोशंस जुड़ा हुआ नहीं है, अपने ही कोई इमोशंस या ट्रॉमा को जुड़े हुए नहीं है। जब दिल साफ होता है ना, तो कोई सीन आता है उसके साथ कोई पुराना बात एसोसिएट नहीं होगा, अगर साफ होगा। अगर साफ नहीं है तो वो वाला पुल कर लोगे आप। तो बाबा कहते हैं तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी है। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है। ये भी शिव बाबा को याद कर ये पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कितना इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा, इसलिए बुजुर्ग आगे जाओ। बनारस में भी अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए, और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। धंधा है हमारा, कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण है, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। दूसरा पॉइंट, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। याद मतलब उस कॉन्शियसनेस में टिकना है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनाना है, दिल साफ रखनी है। वरदान, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। अब समाधान स्वरूप क्या है? समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। तो कैसे होगा?
जब आप अपने हर बात में वो एलिवेटेड परसेप्शन में जीने लग जाएंगे तो समस्या दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि हर पल आप वो एलिवेटेड समझ में हो, ऊंची समझ में हो। तो हर सीन को आप ऊंची समझ से देखोगे। समस्या कब होता है? जब नीचा समझ से समझ लेते हो, राइट? तो समस्या हाल ही है हर समय, मतलब आएगा ही नहीं कोई तूफान। मतलब हमेशा सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे। नहीं, जैसे कोई सीन है, वो सीन को अगर आप लो परसेप्शन से देख लेते हो तब आपको दिखेगा कि ये समस्या आ गया। पर उसको अगर पहले से ही आप ऊंची सोच से समझ से देख लेते हो तो फिर आपको समस्या नज़र ही नहीं आएगा। अभी हमारा स्टेट क्या है? हमने बहुत जन्मों तक वो नीचा सोच से ही बहुत बातें समझा है ना? बहुत ट्रॉमा है, इमोशंस से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से वो नीचा समझ देख लेते हैं। अगर ऐसे हो गया मेरे साथ, अगर ऐसे हो गया, ये पहले से हम सोच लेते हैं, है ना? पर जब आप प्रैक्टिस करोगे, नहीं मुझे सोचना नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, दूसरे भी तो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी को भी सोच सकते हैं हम। ऐसे करते करते एक समय आएगा कि आप हर सीन को वो ऊंचा वाला पॉसिबिलिटी से ही देखोगे, तो समस्या वाला फीलिंग आएगा ही नहीं आपके अंदर, राइट? तो समाधान स्वरूप हो जाओगे आप। क्लियर है? जैसे ब्रह्मा बाप के सामने संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, क्योंकि वो खुद समाधान स्वरूप थे। तो वो समाधान स्वरूप होने के कारण उनका ऑरा जो था, वो ऑरा वो समाधान स्वरूप का था, तो इसलिए हिम्मत ही नहीं होता था। एक फीलिंग आ जाता कि ये समस्या है ही नहीं। मतलब क्या ही बोल रहे हैं अभी, क्या प्रॉब्लम के बारे में क्या यस, या तो भूल जाते हैं या वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याएं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन: जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया के आकर्षण से बच जाते हैं। क्योंकि ज्ञान क्या है? निराकार के मत है वो ज्ञान। तो आप हर पल उस बाप समान स्टेट में रहोगे। आप शिव बाबा के माइंड में टैप्ड रहोगे, उस फ्रीक्वेंसी में रहोगे, तो माया तो दिखेगी नहीं। माया का आकर्षण क्या है? बहुत नीचा चीज़ दिखेगा। आप ऊपर रहोगे, ऊंचा रहोगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पार्ट देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। भले आपके सामने कोई बहुत बुरा पार्ट चल रहा है, पर आपको स्टेबल रहना है। आपकी स्टेबिलिटी कल्याण होगा, कल्याण के निमित्त बन जाओगे। ये सकाश देना ही निभाना है। तो आप वो एसेंस जो फैलाओगे, दैट इज सकाश। ना कि देख के एकदम यहाँ से रेज निकालना है, ये सब विजुअलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करो, है ना? कोई ऐसे करते हैं कि किसी आत्मा अगर तंग कर रहे हैं, उस आत्मा को देख के सकाश देते रहते हैं, पर पीछे भावना क्या होता है कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। ये भावना नहीं होता है इसका कल्याण हो जाए। तो भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? कोई प्रश्न है? नहीं है? क्लियर? समाधान स्वरूप हो गए? यस। ग्रेट।
ओम शांति। थैंक यू।